नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRP न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने ठुकराया पहले विधायक और सांसदों को टीका लगाने का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक की थी। इस दौरान पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने मांग की कि सांसदों और विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीका दिया जाना चाहिए। सांसद और विधायक भी वायरस से निपटने में अग्रिम पंक्ति में हैं और वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले विधायक और सांसदों को टीका लगाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मोदी ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर को टीका दिया जाएगा। इस चरण में पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। इनकी संख्या 27 करोड़ रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण के खत्म होने तक कई और वैक्सीन भी हमारे पास होंगी, हम फिर उन पर विचार करेंगे। इसी के साथ अगली खबर, किसान आंदोलन कौन है वह 4 लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है कमेटी में। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म नहीं होता देख सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश जारी किया है। इस अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई है, तो वहीं 4 सदस्यीय कमेटी भी गठन किया है। इस कमेटी के चारों सदस्यों के नाम भी सामने आ गए हैं। इस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान अध्यक्ष बेक्यू, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री और अनिल घनवट शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र का नाम शामिल है। इसी के साथ अगली खबर, आरबीआई ने रद्द किया एक और बैंक का लाइसेंस। सरकार के कर्ज पर कह दी टेंशन बढ़ाने वाली बात। रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ता का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा, इस कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसी के साथ अगली खबर, मलेशिया में कोरोना वायरस को लेकर आपातकाल। प्रधानमंत्री बोले यह सैन्य तख्त पलट नहीं। मलेशिया के नरेश ने मंगलवार को कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपातकाल पर मोहर लगा दी है, जिसमें कम से कम अगस्त महीने तक संसद निलंबित रहेगी और इससे संकटग्रस्त प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को पद से हटाने के लिए आम चुनाव कराने के सभी प्रयासों पर रोक लगा दी जाएगी और उन्हें राहत मिल जाएगी। मुहिद्दीन ने टेलीविज़न पर अपने संबोधन में नागरिकों को आश्वासन दिया है कि यह आपातकाल सैन्य तख्त पलट नहीं है और इसमें कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अगस्त तक जारी रहने वाला है। आपातकाल के दौरान भी कमान असैन्य सरकार के हाथों में होगी। आपातकाल का अगस्त तक या उससे पहले जारी रहने के बारे में फैसला हालात को देख कर लिया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, चीनी वैक्सीन की कीमत 5,000 रुपये से ज़्यादा। दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे सस्ता टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजीव भूषण ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 110 लाख डोज 200 रुपये प्रति डोज खरीदने का करार किया है, जबकि भारत बायोटेक से 55 लाख डोज खरीदने का समझौता किया गया है। भारत बायोटेक से कोवैक्सीन 38 लाख डोज 296 रुपये प्रति डोज के हिसाब से खरीदी गई है, जबकि कंपनी ने 16,50,000 डोज मुफ्त में देने का फैसला किया है, यानी 55 लाख डोज की कीमत 206 रुपये प्रति डोज है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने बताया है कि फाइजर की वैक्सीन की कीमत प्रति डोज भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1,400 रुपये से अधिक है, यानी कि एक व्यक्ति को 2 डोज टैक्स छोड़कर 2,800 रुपये की होगी। मॉडर्ना की वैक्सीन 2,300 रुपये से लेकर 2,700 रुपये प्रति डोज की कीमत उपलब्ध है। फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री डेप टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है। साइनो फार्म चाइना की वैक्सीन, इसकी कीमत 5600 रुपये प्रति डोज है। साइनोवैक भी चाइनीज वैक्सीन है जिसकी कीमत 1,000 रुपये से अधिक है। नोवावैक 1,114 रुपये, तो स्पुतनिक वी की कीमत रूस और दूसरे देशों में 734 रुपये प्रति डोज है। जॉनसन और जॉनसन की कीमत भी 734 रुपये प्रति डोज है। इसी के साथ अगली खबर,
राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी की ललकार, सरनेम के सहारे चुनाव लड़ने के दिन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती की शुभकामनाएं दी और युवाओं को उनके प्रेरक वाकये भी बताएं। पीएम मोदी ने कहा, प्रसन्नता की बात है कि हमारे युवा राष्ट्र के लिए अपनी भागीदारी समझ रहे हैं। यह युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। पीएम मोदी ने इसे बेहद खास बताया। इस कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम विलास, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियावाल ने भी मौजूद रहे। इसी के साथ अगली खबर, देश के 13 जगहों पर हुई कोविशील्ड की डिलीवरी। जाने किस राज्य में वैक्सीन की कितनी डोज आज पहुंच रही है। कोरोना वायरस महामारी का खात्मा करने के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़े टीकाकरण का आगाज भले ही 16 जनवरी से शुरू होने वाली है, मगर आज से ही कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को देश को कोरोना वायरस की कोविशील्ड वैक्सीन मिल गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आज एक्सपोर्ट एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप की डिलीवरी कर दी है। पुणे से आज 13 शहरों में सीरम की वैक्सीन भेजी गई है। दिल्ली समेत कई राज्यों में इसकी पहली खेप पहुंच भी गई है और कुछ राज्यों में आज किसी भी वक्त पहुंच जाएगी। बता दें कि इस वैक्सीन की डिलीवरी स्पाइसजेट, गो एयर, इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट से देश के करीब 13 लोकेशन पर की जा रही है।